नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। देश जब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रहा है, ठीक उस वक्त हिंदुस्तान के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर की बात करना भी बेहद जरूरी है। 2 साल पहले मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, जिसका असर अब कश्मीर में देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कश्मीर का हर कोना तिरंगे में रंगा हुआ दिखाई दिया। लाल चौक से झेलम तक और श्रीनगर से डल झील तक हर हिस्से में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। धरती के जन्नत पर हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम बदल गया कश्मीर, आप भी देखिए। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। धरती की जन्नत वही है, बस माहौल और मिजाज अब बदल चुका है। ये बदला बदला सा कश्मीर है। बहारों ने कश्मीर की बेड़ियां तोड़ दी हैं। कश्मीर में बेहतरी की उम्मीदों ने दस्तक दे दी है। श्रीनगर की डल लेक का सूनापन दूर हो चुका है। सैलानियों की चहल पहल कश्मीर में खुशहाली का सबूत दे रही है। हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के साथ धरती की जन्नत कश्मीर में भी जश्न है। तिरंगा शान से लहरा रहा है तो जर्रे जर्रे में राष्ट्रीय गान की गूंज सुनाई दे रही है। जन्नत का कतरा कतरा हिंदुस्तान की शान में सर उठाकर देश को खुशहाली का संदेश दे रहा है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहरा रहे थे, ठीक उसी वक्त कश्मीर की फिजाएं आजादी के जश्न में रंग चुकी थी। लाल चौक से लेकर अनंतनाग तक स्वतंत्रता की गूंज सुनाई देने लगी। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है। ये तस्वीर लाल चौक की है, कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा गवाह। घंटा घर की ये मीनार तिरंगे के रंग में जगमगा रही थी। ये तस्वीर दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि मोदी सरकार में कैसे कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। तिरंगे में रंगा लाल चौक का घंटा घर, गुलमर्ग में लहराता 100 फीट ऊंचा तिरंगा, बारामूला से उरी तक साइकिल रैली के जरिए युवाओं के जोश की तस्वीरें कश्मीर में बदलाव की तस्दीक करती हैं। सरकारी दफ्तरों से लेकर सभी बड़ी इमारतें सूबे में बदलाव का प्रमाण दे रही हैं। ये सबूत है कि कभी आतंक के गढ़ में रहे इलाकों में आज लोग घरों से बिना किसी के डर के बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। श्रीनगर का जीरो ब्रिज भी आजादी के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस ऐतिहासिक पुल को तिरंगे के रंग में सजाया गया था। पुल के नीचे बहती झेलम नदी बड़ी शांत से दिखाई दे रही थी, मानो वो जन्नत के गौरवमयी पल को बड़ी खामोशी से महसूस करना चाहती हो।
यहाँ श्रीनगर के जीरो ब्रिज का आप ये नज़ारा देख रहे हैं, जो एक पर्यटकों के लिए स्थल यहाँ पर बनाया गया है। इस ब्रिज पर काफ़ी सजावट देखी जा रही है जो पर्यटकों को रिझाने के लिए की गई है। लेकिन आज का ख़ास क्योंकि दिन है 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके चलते ये आप देख सकते हैं जो ब्रिज है दोनों तरफ से तिरंगे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तिरंगों से पूरे पुल को ये सजाया गया है और यहाँ इस पुल के ऊपर आप देख सकते हैं एक मुख्य ध्वज जो है यहाँ पर रखा गया है। श्रीनगर के ही शेर कश्मीरी स्टेडियम में एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह यहाँ श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मनाया गया और यहाँ पर ही एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा लहराया और उसके बाद भाषण के साथ ही यहाँ पर मार्च पास्ट के सलामी ली। आप देख सकते हैं परेड में हिस्सा लेने वाले जो जवान और अफसर हैं उनका उत्साह पूरी तरह से नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कश्मीर में पहली बार ऐसा जश्न मनाया गया जिसकी गूंज पड़ोसी मुल्क से होते हुए पूरी दुनिया में धमक के साथ सुनाई दी। मुझे लगता है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी सारी कुर्बानी दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनसे प्रेरणा लेकर के भारत शिखर पर पहुंचे, जम्मू कश्मीर भी शिखर पर पहुंचे। इसके लिए हम सबको आज से मिलजुल करके भाईचारे के साथ काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ कश्मीर अमन और शांति की राह पर चल रहा है तो दूसरी तरफ अमन के दुश्मन पर लगाम लगाई जा रही है। ये तस्वीरें त्राल की हैं, जहां आतंकी बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने तिरंगा फहराया। मुजफ्फर वानी ने त्राल के सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको बता दें कि मुजफ्फर वानी त्राल के ही रहने वाले हैं और पेशे से शिक्षक हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी 2016 में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। खूबसूरत वादियां और शानदार मौसम एक वक्त में कश्मीर की यही पहचान थी, लेकिन 1949 में संविधान से जुड़ने वाले आर्टिकल 370 ने देश की राजनीति को 70 सालों तक उलझाए रखा और कश्मीर की राजनीति और समाज को बंधक बनाकर रखा। लेकिन अब आर्टिकल 370 बीते कल की बात हो चुकी है। अब कश्मीर सारे बंधन तोड़कर खुले आसमान में उड़ने लगा है। ये 370 हटने का ही असर था कि कश्मीर की हर सरकारी इमारत के माथे पर अब तिरंगा शान से लहराता है। सचिवालय हो या फिर नगर निगम का दफ्तर, सरकारी दफ्तर हो या फिर संवैधानिक संस्थानों की इमारतों पर विजयी विश्व तिरंगे की झलक हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के सीने को गर्व से चौड़ा कर रही है। कश्मीर में साफ साफ झलक रहे बदलाव की तस्वीर की तस्दीक लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर उतरने लगा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। जल्द जम्मू और कश्मीर में चुनाव भी करवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से जो कह रहे थे वो इधर कश्मीर की धरती पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर में बिना किसी पाबंदी के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। न इंटरनेट सेवा को बंद किया गया और न ही मोबाइल सेवा प्रभावित हुई, न ही घाटी में किसी भी हिस्से में लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी लगाई गई। जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन एग्जाम भी होता है और ऑनलाइन पढ़ना भी पड़ता है। और ये खुशानगी कदम है आज, क्योंकि आज नेट भी चालू और फोन भी चालू है। आज मैं भी देख रही हूँ, मैंने किसी को फोन मांगा तो मैंने पहले उससे पूछा कि नेट चल रहा है कि नहीं, तो उसने बोला हाँ आज तो सब ऑन है। तो बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंस डे हम लोगों को खुशी से मनाना चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर किस कदर अमन की राह पर लौटा है, ये वहां घट रही आतंकी घटनाओं से भी पता चलता है। अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाई गई थी, उससे पहले कश्मीर में 135 आतंकी हमले हुए और आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों के 78 जवान शहीद हुए। जबकि आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद अब 2021 में 73 आतंकी हमले हुए और सुरक्षा बलों के 21 जवान शहीद हुए। साफ है, पिछले 2 साल में कश्मीर सही मायनों में जन्नत बन गया है। अब वहां पहले के मुकाबले ज्यादा सैलानी आते हैं,
गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहरे में रहने वाला कश्मीर अब बिना पाबंदी के खुलेआम घूमता है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ, जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।